हम क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 पढ़ा, जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो पढ़ा। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का। रिजर्व का मतलब होता है वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो अलग से रखा जाता है फ्यूचर के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर में होने वाले जो इवेंट्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है, उनको मीट करने के लिए। रिजर्व्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, वो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो एक पार्टनरशिप फर्म अर्न करता है ओवर टाइम, मतलब ईयर्स में, पार्टनर्स को उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद। तो ये जो टोटल प्रॉफिट होता है इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और अगर लॉस हुआ है तो उसको एक्यूमुलेटेड लॉस बोलेंगे। अब जैसा कि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे जितने भी रिजर्व होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस होंगे जो बुक्स ऑफ द फर्म में एग्जिस्ट करते होंगे, उनको क्या करना है, ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि इन्हें अर्न किया गया होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के होने से पहले। इसलिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के डेट पर, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब फर्स्ट रिजर्व पढ़ते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक रिजर्व होता है जो अलग से रखा जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए फर्म्स के प्रॉफिट्स में से पॉसिबल लायबिलिटी को मीट करने के लिए, मतलब कंपनसेशन पे करने के लिए एम्प्लॉयज को। कंपनसेशन का मतलब जो मनी पे की जाती है एम्प्लॉयज को अगर उनको कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है वर्क पे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक्सीडेंट हो जाता है। आप एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹90,000 का, जो लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा बैलेंस शीट के, क्योंकि एक लायबिलिटी है जो फर्म को पे करनी होगी कंपनसेशन के फॉर्म में एम्प्लॉयज को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब। अब इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2 में, मतलब ये ओल्ड रेशो है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस को जो शेयर करेंगे वो रेशो में करेंगे 2:3:4 में 1 अप्रैल 2024 से। अब हम सीखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है अलग अलग केस में। केस फर्स्ट है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है क्लेम के लिए। क्लेम का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन की वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब जो कंपनसेशन एम्प्लॉयज को देनी है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हमने पढ़ा था इसको ट्रांसफर करते हैं रिजर्व को जिस दिन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज डिसाइड किया गया होता है, तो उसमें डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2024। अब केस दे रखा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में, इसका मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम ही नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो रिजर्व है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे रेशो के अकॉर्डिंग, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। इसलिए एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹90,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 40,000 टू b's कैपिटल अकाउंट 30,000 टू c's कैपिटल अकाउंट 20,000। और नरेशन आ जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सेकंड केस है, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो सेम एंट्री होगी केस 1 की तरह। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशो में। अब केस थर्ड, अगर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का उसे एस्टिमेट किया गया ₹45,000, मतलब एस्टिमेशन है कि इतनी अमाउंट हो सकती है, तो हमारे पास रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा ₹90,000, और जिनमें ट्रांसफर करना है उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे।
तो सबसे पहले जो एस्टिमेटेड अमाउंट है ये एस्टिमेशन है, इसलिए क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। तो एंट्री होगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना है, ₹45,000 ट्रांसफर कर देंगे। अब कितना बच गया, ₹45,000 बच गया है, वो क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी टू एस कैपिटल अकाउंट ₹20,000 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, टू बीस कैपिटल अकाउंट ₹15,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹10,000। और एंट्री हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब केस 4, अगर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन पे उसको एस्टिमेट किया गया ₹99,000। अब देखो ये ज्यादा है, हमारे पास रिजर्व है 90,000 का, पर जो क्लेम एस्टिमेट किया गया वो हो गया कितना, 99,000। अब ऐसे में क्या होता है, जब रिजर्व कम होता है ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो एंट्री होगी इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से। अब कितना कम पड़ रहा है, 9,000, तो उसके लिए क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 से, और जिसमें ट्रांसफर करना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000 क्रेडिट होगा। और एंट्री हो जाएगी इस तरीके से, और नरेशन होगी बीइंग द प्रोविजन क्रिएटेड एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है इसका मतलब क्या है, लॉस हुआ है, कितने का, 9,000 का। और ये लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स करेंगे, तो ये इनकी किस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ये भी किस में होगा, ओल्ड रेशो में होगा, क्योंकि हम रेशो के चेंज होने से पहले की बात कर रहे हैं। 4,000, 3,000, 2,000, और रिवैल्यूएशन लॉस कितने का हुआ, 9,000 का। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब केस 5, अगर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन पर उसको एस्टिमेट किया गया ₹90,000 में। एस्टिमेटेड अमाउंट कितनी आई, ₹90,000, और रिजर्व भी कितने का है, ₹90,000 का। तो सिंपली क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट होगी 90,000। ना कम पड़ा है ना ज्यादा हुआ है। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द प्रोविजन मेड फॉर एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब केस 6 पढ़ते हैं, जिसमें जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का उसको डिटरमाइन किया गया है ₹36,000। डिटरमाइन किया गया मतलब एक्सेप्ट किया गया, एस्टिमेटेड नहीं है। ये क्लेम इतना पता चल गया, तो अब ये क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। इसलिए आप क्या करेंगे, प्रोविजन नहीं बनाते हैं। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। क्लेम कितने का है, 36,000 का, तो वो किस में जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹36,000, और बाकी जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। टू एस कैपिटल अकाउंट में आएगा ₹24,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट ₹18,000, टू सीस कैपिटल अकाउंट ₹12,000, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर एडजस्टिंग क्लेम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन केसेस से समझ में आ जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे यूज करना है क्लेम को सेटल करने के लिए, और जो बच जाए वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में। अब नेक्स्ट रिजर्व हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो अलग से रखा जाता है प्रॉफिट में से उस लॉस को मीट करने के लिए जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट जब करी थी तो उसकी कॉस्ट थी ₹2 लाख, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया उस टाइम पर मार्केट वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट की वो हो गई ₹1,90,000।
तो 10,000 कम हो गई ना, तो वो किससे कवर करेंगे? रिजर्व में से करेंगे। इसलिए ये रिजर्व बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन आ रहा होता है, कॉस्ट वैल्यू मतलब जब खरीदी थी तब, और मार्केट वैल्यू में, तो जो फॉल आता है इन दोनों के बीच, उसको मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे 4:3:2 में। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1 अप्रैल 2024 से 2:3:4 में शेयर करेंगे, मतलब चेंज हुआ है। और इससे पहले जो लाइबिलिटीज थी वो थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो है ₹90,000 का, जो एक लाइबिलिटी है। और एसेट्स में है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर कितने की थी? ₹2 लाख की। अब हमें क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है। केस 1 पढ़ते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो ₹2 लाख है, और जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी कितनी है? 2 लाख है। मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ₹18,000 का, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹18,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 8,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट 6,000 टू c's कैपिटल अकाउंट 4,000 उनके ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब केस सेकंड है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। पहले हमने अज्यूम कर ली थी और अब दे रखी है, सेम है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो सेम एंट्री होगी केस 1 की तरह। अब केस थर्ड, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? ₹1,91,000 कम हो गई है 9,000 से बुक वैल्यू से, तो वो किससे कवर होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹18,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 9,000। और अब जो 9,000 बच गए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। टू ए's कैपिटल अकाउंट 4,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट 3,000 टू c's कैपिटल अकाउंट 2,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब केस 4 जो एक अलग केस है, इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है ₹2,18,000, मतलब 18,000 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 8,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट 6,000 टू c's कैपिटल अकाउंट 4,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब लॉस होता है तो पड़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, पर यहाँ पे क्या हुआ है? मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वो 18,000 से बड़ी है, गेन हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 18,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी गई है मार्केट वैल्यू पर। अब जो गेन हुआ है वो क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 इससे ट्रांसफर कर रहे हैं। टू ए's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट 6,000 टू c's कैपिटल अकाउंट 4,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब केस 5, अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो है ₹1,73,000। अब कम कितने की हो गई है? ₹27,000 की, पर हमारे पास रिजर्व कितना है? ₹18,000 का। जो बाकी है 9,000 का वो किससे कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से।
तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट रुपीज 27,000 और नरेशन हो जाएगी बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जो शॉर्टफॉल थी एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब ये जो लॉस हुआ है वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स करेंगे, तो इसलिए उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और वैल्यू क्या होगी? 9,000। लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग द ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस तरीके से डिफरेंट केस को समझते हुए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है, गेन हो जाए तो कैसे करना है, लॉस हो जाए तो कैसे करना है, इनसे समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो हमने मीनिंग समझ लिया था, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब दे रखा है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है उस डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस शो करता है ₹50,000 का। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ है और ओल्ड रेशो कितना है? 3:2। तो अब ये जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जो लॉस हुआ है तो अब क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹30,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा ₹50,000। ये हमने लॉस ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल्स अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने की वजह से हमने जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है वो कॉस्ट, वो खर्चा जो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं किया जा सकता एक अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, एक ही साल में थोड़ी उसका बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको रिटर्न ऑफ किया जाता है एक पहले से डिसाइड किए गए नंबर ऑफ ईयर्स में। मतलब एक साल में रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, कुछ सालों में करते हैं जब तक उनका बेनिफिट मिल रहा होता है। एक्सपेंस जो रिटर्न ऑफ करते हैं एक साल में वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जो बेनिफिट मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑन द डेट 1 अप्रैल 2024, मतलब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया था, तब जनरल रिजर्व था ₹75,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹50,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, मतलब ये प्रॉफिट है, ₹37,500 का। और ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। अब ये क्या होंगे? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि और कोई खर्चा तो है नहीं जो रिजर्व में से कवर करना है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹37,500 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। और जो अमाउंट आएगी वो होगी 56,250 ए में, बी में आएगी 33,750 और सी में आएगी 22,500। ये किसके अकॉर्डिंग है? ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग है। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और था इसमें एग्जाम्पल में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि डेबिट है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा यहाँ पर? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹25,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹15,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? ट्रांसफर कर दिया है जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में।
और नरेशन हो जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट करना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, लॉस का और रिजर्व का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। मतलब जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व को बुक्स में सेम वैल्यू में रखा जाता है, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, बिना उनकी वैल्यू को अफेक्ट किए हुए। अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है नेट इफेक्ट निकालो, मतलब रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस करो, लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे तो नेट इफेक्ट आ जाएगा। सेकंड है कैलकुलेट करो गेन या लॉस ऑफ शेयर, मतलब गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर को। थर्ड स्टेप है शेयर कैलकुलेट करना गेनिंग पार्टनर का और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। अब वो कैसे करेंगे, अगर पार्टनर गेन कर रहा है तो जो नेट इफेक्ट आया है मल्टीप्लाई बाय शेयर गेन्ड, जितना शेयर गेन किया है, और अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है नेट इफेक्ट कितना है मल्टीप्लाई बाय शेयर सेक्रीफाइस। ये एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अब इसे स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 4 होगा एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करना इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तब क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना होगा, और जिसे मिल रहा है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, मतलब अगर नेट लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। आप एक एग्जांपल से समझते हैं। डी, ई एंड एफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2024 से जो शेयर है वो चेंज हो जाएगा और रेशो कितना होगा 2:3:5। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि बिना बुक वैल्यूज को अफेक्ट किए हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। अब जनरल रिजर्व हमें दे रखा है ₹1,50,000, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है ₹25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ₹75,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। अब कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मनी होती है जो अलग से रखी जाती है एक प्रोजेक्ट को लॉस से बचाने के लिए। और वो लॉस क्यों हो सकता है, क्योंकि जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो गए हैं जितना बजट बनाया था उससे, क्योंकि जो कॉस्ट है उसको डिफिकल्ट होता है कि उसको एस्टिमेट कर ले करेक्टली। ठीक है, अब स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या करते हैं, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल रिजर्व दे रखा है ₹1,50,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व है ₹25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट है तो कितने का है 75,000। ये तीनों गेन है, इसलिए इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा ₹2,50,000। और इसमें से क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो क्या है एक एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ₹1,50,000। ये नेट इफेक्ट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर के अकॉर्डिंग। अब पार्टनर्स का क्या करेंगे, गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कितना आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/10, और अगर माइनस में आता है यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो कितना आ रहा है -3/10, जो एक गेनिंग शेयर है किसका, एफ का। और डी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। ई ने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया है। अब गेनिंग पार्टनर जो एफ है उसको कितना मिलेगा कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 आ जाएगा ₹45,000। ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का भी सेम आएगा। अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। एफ्स कैपिटल अकाउंट जो एक गेनिंग पार्टनर है टू डीज कैपिटल अकाउंट जो एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो एंट्री हो जाएगी एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹45,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 45,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स। इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। अब एक ध्यान रखने वाली बात, जब रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस
लॉसेस एडजस्ट किए जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हुए तब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं न्यू फर्म के ओल्ड अमाउंट्स में, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं किया बिल्कुल भी, और बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है।